और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडमंड्स मेथड ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग में 2 से 3 मेथड्स काफी फेमस है, उनमें से एक है एडमंड्स मेथड। इंट्रोडक्शन। एडमंड्स मेथड एक क्लासिकल मेथड है, बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जिसके द्वारा अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता किया जाता है और ये डेवलप किया गया था पर्ल एडमन ने 1950 में। फिर एडमन या पर एडमन ने 1950 में इस टेक्निक को डेवलप किया था कि जहां पे वो प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स से अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता करते थे। ये क्लासिकल टेक्निक है जिसमें सीक्वेंसिंग पता चलता था। अब इसमें एक चीज होती थी कि इसमें सिंगल सिंगल अमीनो एसिड रिमूव होते हैं फ्रॉम एन टर्मिनल एंड। हम जब प्रोटीन चेन की बात करते हैं तो प्रोटीन चेन में एक एन मतलब अमीनो टर्मिनल होता है और एक सी मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। तो एन टर्मिनल एंड से एक एक अमीनो एसिड को हटाया जाता है और उस अमीनो एसिड को पहचाना जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर हम उसी ऑर्डर में या उसी सीक्वेंस पे हम अमीनो एसिड्स जो हमारे फाइंड आउट्स है उसी के वैल्यूज को या नेम्स को रखेंगे तो हमको प्रोटीन का सीक्वेंस पता चल जाएगा। इसमें स्टेबल डेरिवेटिव्स बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीटीएच और उसके बाद उसको क्रोमेटोग्राफी से एनालाइज किया जाता है। डिटेल टेक्निक्स हम आगे वीडियोस में देखते हैं। जब रिक्वायरमेंट में हमको एक फ्री एन टर्मिनल चाहिए, अगर कोई भी प्रोटीन है जिसका एन टर्मिनल फ्री नहीं है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंसिंग आप नहीं कर सकते। इसमें शॉर्ट पेप्टाइड का सीक्वेंस चाहिए, बड़े बड़े 100 to 200 या 500 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 अमीनो एसिड्स तक का ही आप इसमें एनालाइज कर सकते हो। तो अगर बड़ा है तो क्या करोगे, तो बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो पेप्टाइड बॉन्ड को डिग्रेड करता है और उसके बाद आप उसके सीक्वेंसिंग करके पता कर सकते हैं। और ये इसमें प्योर पेप्टाइड सैंपल चाहिए, कहीं पे अगर अमीनो एसिड में कोई एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच हो गया है तो वो सारा चीज आप इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस लगता है। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, PITC, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, जो रिएक्ट करता है प्रोटीन के एन टर्मिनल अमीनो एसिड के साथ। इसीलिए मैंने पहले स्लाइड में बताया कि एन टर्मिनल फ्री होना चाहिए। अगर एन टर्मिनल फ्री नहीं है तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट अटैच नहीं हो सकता। तो एन टर्मिनल के साथ फिनाइल आइसोथायोसाइनेट अटैच होगा और ये अटैचमेंट होता है अल्कलाइन कंडीशन में। पीएच अल्कलाइन होना चाहिए तब जाके ये अटैच होगा। जब ये अटैच हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं फिनाइल थायोकार्बामोइल डेरिवेटिव। फिनाइल थायोकार्बामोइल डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव बनने के बाद अब इस पेप्टाइड को ट्रीट किया जाता है एसिड के प्रेजेंस में, तब जाके ये डेरिवेटिव कंटेनिंग जो एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स है वो हट जाएगा और उसके बाद उसको स्पेक्ट्रोफोटोस्कोपी या फिर आप क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो रिमेनिंग पेप्टाइड है उस पूरे पेप्टाइड चेन का फिर से रिएक्शन होगा विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये साइकिलिक फॉर्म में एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा जब तक आपके 50 अमीनो एसिड्स के 50 अमीनो एसिड्स आप निकाल ना लो या उसका सीक्वेंस आप पता ना कर लो। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले है एन टर्मिनल अमीनो एसिड का लेबलिंग, जिसके लिए केमिकल लगता है PITC। सेकेंड लगता है एसिडिक ट्रीटमेंट करके उस अमीनो एसिड को क्लीव करना है। थर्ड है PTH डेरिवेटिव, जो कि वो एसिडिक ट्रीटमेंट होने के बाद वो क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे हम उस अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं आइदर बाय क्रोमेटोग्राफी और बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर उस रिपीट के जो शॉर्टन पेप्टाइड का चेन बना है जिसमें से एक अमीनो एसिड निकल चुका है,
तो लेफ्ट ओवर N-1 अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड का चेन है उसमें ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। ये देखिए एन टर्मिनल है 1 2 3, इसमें 1 2 3 जो है वो डिनोट कर रहा है अमीनो एसिड। जैसे ही पीआईटीसी उसमें अटैच होता है 1 में अटैच होगा और उसके बाद उसमें एसिडिक पीएच में वो क्लीव कर जाएगा, तो 1 विथ पीआईटीसी अटैच हो जाएगा और 2 3 से अलग स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। उसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड था वो पेप्टाइड बॉन्ड टूट चुका है। अब इसमें इस पीआईटीसी से पीटीएच कन्वर्शन होगा। ये देखिए इसमें हम फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन डेरिवेटिव्स ये बनता है थर्ड स्टेप में। तो ये है पीटीएच, इस डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर्स में ये अटैच हो गया। अब ये जो सैंपल बना पीटीएच विद द फर्स्ट एमिनो एसिड ये चले जाएगा क्रोमेटोग्राफिक, स्पेसिफिकली एचपीएलसी करके हम पता कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है। बाकी जो नेक्स्ट साइकिल ये जो साइकिल बच जाता है, ये जो चेन बच जा रहा है ये मूव कर जाएगा सेकेंड साइकिल में। फिर सेकेंड साइकिल जब होगा तो सबसे पहले पीआईटीसी अटैच होगा वो 2 मार्क किया हुआ अमीनो एसिड के साथ, फिर वहां पे पीआईटीसी के साथ पीटीएच कन्वर्शन हो जाएगा, फिर सेकेंड अमीनो एसिड अलग हो जाएगा और सेकेंड अमीनो एसिड को फिर से आप क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप चेन लेंथ 50 तक मैक्सिमम सही आंसर आता है। तो 50 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन का आप एक एक करके अमीनो एसिड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन, वैलिन, ल्यूसिन है, तो इसमें सबसे पहले एलेनिन अलग हो जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ द चेन बचेगा, फिर रेस्ट ऑफ द चेन में से ग्लाइसिन निकल जाएगा और उसके बाद बाकी वाला चेन फिर से साइकिल में कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से आपको एक एक जो एन टर्मिनल पे जो जो अमीनो एसिड है उसका नाम पता चलते जाएगा। एडवांटेज क्या है, इट गिव्स अ प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये आपको सही ऑर्डर बता देता है, इसमें कोई डाटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें एन टर्मिनल से ही ये आइडेंटिफाई हो रहा है। तो आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो एक के बाद एक अमीनो एसिड का ही आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन टर्मिनल सीक्वेंसेस। लिमिटेशंस अगर देखें तो इसमें 50 रेसिड्यू से ज्यादा का नहीं हो पाता है, अगर एन टर्मिनल ब्लॉक हो गया है तो भी आप इसको नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन का अगर कॉम्प्लेक्स है या प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो चुका है तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इसमें हाई प्योरिटी ऑफ सैंपल की जरूरत पड़ती है। तो ये था एडवांस सीक्वेंसिंग। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास आगे की वीडियोस पहुंच सके। ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिसमें आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं और इसको विथ डायग्राम आप अपने एग्जाम्स वगैरह में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्रोटीन सीक्वेंसिंग का फर्स्ट टाइप। आगे की वीडियोस में हम आगे अलग अलग जो टाइप्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।